लाइट चली गई थी। अच्छा, हमने ये बात की थी कि देखो हमारे पास जो भी कॉलम है उसके अंदर कैटेगरीज जो हैं वो कितनी हैं, इतनी कैटेगरीज है, 6 कैटेगरीज है, सही है। और 6 कैटेगरीज पे जब मैंने फिट ट्रांसफॉर्म कराया तो वेक्टर्स क्या बन गए भाई, वेक्टर्स हमारे पास कुछ इस तरह से बन गए ना। अब सुन लो इसको भाई, तो याद रखा करो यार, ये आपको जो है ना किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी चीजें, ये प्रैक्टिकल मसले आते हैं तो फिर बंदा लर्न कर लेता है। हाँ यार, अब ये वेक्टर बन जाएंगे ना, सही है। और ठीक है, मैं इसीलिए, मुझे आदत नहीं है कि मैं जो है ना वो स्लाइड्स बना लूं पहले से और उसके ऊपर जो है ना बस कहानी सुनाता रहूं। ये पैंट पे इतनी मेहनत बिला वजह में इसलिए कर रहा होता हूँ कि जो काम हाथ के हाथ हो रहा हो ना वो अपना असर रखता है। नहीं हो गए सारे, ए बी सी डी ई कितने हो गए? अच्छा, एक एक ज्यादा बढ़ा दिया है मैंने, 0 बढ़ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, जब मैंने ये काम किया है, दोबारा समझो, जब मैंने ये काम किया है फिट ट्रांसफॉर्म से, तो वो जो इनकोडर है ना, कौन इनकोडर, इनकोडर का जो मैंने इनकोडर बनाया है ऐसे करके, वन हॉट इनकोडर, उसने ये लर्न कर लिया। क्या लर्न कर लिया? ये 6 लर्न कर लिए। क्या कर लिए? लर्न कर लिए। अब मेरे पास डेटा आया कि भाई बंदे जो है वो इतने घंटे पढ़ता है, एग्जाम में मार्क्स इतने हैं, अटेंडेंस जो है वो इतनी है, ठीक है, और टर्म में मार्क्स इतने हैं, तो भाई उसका ग्रेड जो है वो कितना है। अब किसी ने यहाँ डाटा डाला कि भाई वो डेली 3 घंटे पढ़ता है, ठीक है, इतने नंबर लिए हुए हैं, अटेंडेंस इतनी परसेंटेज है, टर्म में इतनी परसेंटेज है, और ग्रेड जो है वो उसका ए ग्रेड है, सही है। अब देखो, अगर मैंने इसको क्या किया होगा, डमीज के थ्रू किया होगा, गेट डमीज, इस डेटा को गेट डमीज के थ्रू किया होगा, तो फिर ये रिकॉर्ड भी मुझे वापस किस में डालना पड़ेगा, गेट डमी में डालना पड़ेगा। गेट डमी में डालूंगा तो, अब गेट डमी में जब डालूंगा तो ये एक ही डेटा होगा। अगर गेट डमी में 5 कैटेगरी होती तो डमी उसका 5 कैटेगरी वाला वेक्टर बना लेता जो उसने ट्रेनिंग में बनाया हुआ है। अब लाइव चलते हुए एक ही डेटा आया, और जो प्रीवियस काम डमी ने किया है वो डमी को याद वाद नहीं है, वो तो करके खत्म होगी बात, ठीक है। अब जब यहां आएगा तो वो ग्रेड को जब इनकोड कर रहा होगा तो क्या करेगा, 1। तो अब मसला ये है कि जो डमी बना है, डमी ने जो पहले वैल्यू बनाई थी ग्रेड के लिए वो ये बनाई थी, और अब जो है वो ये बन रहा है, तो कोड आपका क्या हो जाएगा, क्रैश, क्योंकि वो ए के इस इस ए के लिए क्या वेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, 1 0 0 0 0 0, और आप सिर्फ क्या दे रहे हैं। अब डमी इसको 5 कैसे बनाएगा, बना ही नहीं सकता, ऐसा ही है। तो अगर मैंने इसको वन नॉट इनकोडर से बनाया तो वन नॉट इनकोडर ने क्या किया हुआ है, फिट हुआ हुआ है, फिट का मतलब है ट्रेन हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है, तो उसकी नॉलेज में है, उसकी नॉलेज में है कि जब मेरे पास ये वाला कॉलम आएगा तो मैंने यहां से वेक्टर उठाना है, ऐसे वेक्टर डेवलप करने हैं। तो अब वो एक बार फिट ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ है, और जब मैंने उसको दोबारा बोला कि भाई उसी वाले ऑब्जेक्ट को बोला कि भाई इसको भी क्या कर दो, फिट ट्रांसफॉर्म कर दो, फिट तो हुआ है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना होगा,
सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना हो, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो तो वो ट्रांसफॉर्म जब करेगा तो ए के अगेंस्ट क्या देगा 1000000। ठीक है, अब उसने लर्न किया हुआ, तो ये गलती से क्या होगा, बचेंगे आप। ठीक है, तो हमारे पास अब ये काम तो हो गया था, डेटा हमारा क्या हो गया था, बस इसमें करना क्या था, अब आगे आपको काम करना था इसमें, है क्या चीज, ये वाले तो मैनुअली भी कर लोगे। हाँ, ये रीजन वाला कॉलम जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन हमने क्या कर लिए, ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिए। जेंडर भी, ये भी हमने कर लिया है, और स्मोकर भी कर लिया है। तो बस ठीक है, जो कॉलम कर लिए हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके ओके, अभी देख लो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारा डाटा था, दोबारा से देख लेता हूं मैं इसको। ये हमारा डाटा है, देखो हमने देखा था कि भाई इसमें दो ही कैटेगरीज हैं, तो इसको तो मैं मैन्युअली क्या कर लूंगा, हैंडल कर लूंगा। इसमें दो ही कैटेगरीज है, इसको भी मैन्युअली क्या कर लूंगा, 10 कर लूंगा। बाकी रह गया था ये, इसमें थी 4-5 कैटेगरीज, तो अब ये हम 10 नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या करा भाई, इसके लिए ये सारे काम करने के बाद जब यहाँ पर आए तो मैंने ये कर लिया, स्मोकर को 10, ठीक है, और हमने इस कॉलम को भी क्या कर लिया, मेल फीमेल 10। यहां पर आके हमें पता चला कि भाई देयर आर 4 कैटेगरीज, तो हमने पहले इसको डमी से किया, डमी से हमारा काम हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, और हमने जो रीजन डबल हो रहा था उसको क्या कर दिया था, ड्रॉप भी कर दिया। ये डमी से हमारा काम हो गया था। फिर मैंने कहा यार इसको अब हम किससे करेंगे, दोबारा 1 से करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 इनकोडर लिया और इनकोडर ऑब्जेक्ट बनाया। इस OHE को क्या कर दिया हमने, फिट, तो ये OHE क्या हो गया, ट्रेन हो गया। OHE क्या हो चुका है, ट्रेन हो चुका है। और मैंने कहा भाई ये 3 कॉलम है जिसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो आगे टू एरे कराया तो मेरे पास ये बन के आ गया इनकोडेड डाटा। मैं इसको यहाँ देख भी लेते, चलाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये हमारे पास डाटा इनकोड होके आ गया। ये 3 कॉलम जो है क्या होके आ गया हमारे पास, इनकोड होके आ गया। कितने कॉलम होंगे इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 4 रीजन में कितने हैं, 4, टोटल 8 होंगे। तो अगर इसकी शेप निकालूं तो कितनी आएगी, 8 कॉलम आएंगे, रॉ जितनी भी होंगी। ठीक है, हर एक का बन गया ना, एक ही कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा यार एक जरा आ गए, मुझे इसको किस में चाहिए, फ्रेम की शक्ल में चाहिए जहां नाम भी लिखे हुए आ रहे हैं। तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने कहा भाई OHE जरा तुम बताओ, तुमने जो लर्न किए हैं फीचर्स उनके कॉलम नेम क्या है, जो आउट हुए हैं, क्या हुए हैं, जो लर्न करके निकाले। तो OHE ने बोला कि भाई जो मैंने लर्न करके निकाले हैं 0 1, स्मोकर 0 1, ठीक है, रीजन नॉर्थ ईस्ट, ये सारे लग गए ना उसके साथ, 4 4 4 4 बन गए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने डाटा बनाने के लिए क्या किया, मैंने कहा भाई जो हमारे पास क्या है, पुराना वाला डाटा और जो डाटा फ्रेम अभी हम बना रहे हैं, इसको क्या कर दो, ये लाइन समझ आ रही है, मैंने एक ही लाइन में लिख दी है ये,
आप कहेंगे तो अलग अलग कर दूंगा। पहले ये वाला हमने क्या किया, काम किया। हाँ, बता देता हूं मैं। असल में लेबल इनकोडिंग का ये काम नहीं है। लेबल इनकोडिंग को आप रखो लेबल्स को इनकोड करने के लिए, उसको डेटा के साइड में नहीं घुसाओ, एक्स में ना घुसाओ, उसका काम है वाई में, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये हमने क्या किया, एक डेटा फ्रेम निकाल ले, ये डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इनकोडेड कह के सेव कर लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस इनकोडेड को पुराने वाले डेटा के साथ क्या कर दो, कॉन्केटिनेट कर दो। तो मैं यहां पर बजाय पूरा वो ये वाला कोड लिखने के, मैं अब ये वेरिएबल लिखूंगा, सही है ना, इनकोडेड, और ये कॉन्केटिनेट होके ट्रांसफॉर्म डेटा बन जाएगा, ये बन गया। अब इस ट्रांसफॉर्म में से मैंने क्या करना है, रीजन भी ड्रॉप करना है, स्मोकर भी ड्रॉप करना है, और ये आपके पास चेक्स का कॉलम भी ड्रॉप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस ड्रॉप, इसको कर दो ड्रॉप, कौन सा भी, स्मोकर को भी कर दो ड्रॉप, रीजन को भी कर दो, ठीक है। और कैसा ड्रॉप करो, एक्सेस 1 पे, और इन प्लेस ट्रू कर दो। और फिर मैं फाइनली हमने इसको क्या कर लेना है, दोबारा व्यू कर लेना है ट्रांसफॉर्म्ड डीएफ को, एंड यू सी ये हमारा बन गया एज, बीएमआई, चिल्ड्रन, फिर आपके पास 2 कॉलम इसके, 2 कॉलम इसके, और 4 कॉलम इसके। अब एक काम करो, आप भले से देख के लेकिन स्टेप बाय स्टेप चला लो, क्योंकि काफी सारी चीजें मिक्सअप हो गई, ऊपर नीचे हो गई। यहाँ कहां तक का काम किया हुआ है, स्मोकर तक कर लिया था, ये डमी वाला भले अभी छोड़ दो, यहां से आ जाओ, यहां से काम शुरू कर लो। किसकी नहीं, मैंने कहा वो आप बजट बता दो कितना है, और पूरे उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दो यार, ये बनाना है, अगला बंदा प्रपोजल लेके आ जाएगा, कैसा बनेगा, क्या डिजाइन होगा, उसके हिसाब से बन लेंगे। आप डील करो, मामला जो है ना आप थोड़ी डील कर सकते हो, ना आपको यूआई का पता, ना आपको उसका पता, ना फंक्शनलिटीज का पता, आपसे ये हो गया ये फीचर आ गया नहीं आ गया, क्यों क्यों। फाइल क्या करूं, फाइल नहीं दिए क्या, फाइल में ले लिया करो यार अहमद भाई, याद से, जो करंट वर्किंग फाइल होती है, पता नहीं कभी ये बोल रहे हैं।
किसी ने मांगी भी नहीं पूरे हफ्ते में यार। अच्छा, महान है महान। मैं क्या करने जा रहा था, ये वाला है। दे दिए मैंने ग्रुप में फाइल। हाँ ऐड हो जाओ। वह तो कह रहा तुमने पढ़ा हुआ है सारी चीजें यार, हैं? ठीक है। नहीं वो कह रहा था नंपाई पांडास वगैरह डाटा हैंडलिंग वगैरह ये सब सीखी हुई है। मैंने कहा तो मैंने पूछा था, वो कह रहा नहीं मैंने नहीं पढ़ा हुआ। समझ आ रही है। अभी हम नए सिरे से भी शुरू करेंगे, अभी ये वाला काम हो जाए फिर क्लासिफिकेशन मॉडल करेंगे तो उसमें और इंशाल्लाह समझ में आएगा ज़्यादा यार हम क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सवाल रेस कर लिया करो, कोई बात हो रही हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो क्वेश्चन रेस कर लिया। कैमरे से कर लो, इसके कैमरा खोल लो। अब आप इसके ऊपर वही टेस्टिंग नहीं, वाई तो अलग किया हुआ है हमने, ये सारा एक्स डेटा था ना, इसमें हमारा शुरू में क्या था, इंश्योरेंस का अमाउंट है ना आखिरी, चार्जेस, चार्जेस हमारा वाई है, तो ट्रांसफॉर्म्ड जो आया है हमारा वो सारा एक्स है, तो उस ट्रांसफॉर्म को एक्स का वैल्यू बना लो और डेटा में से चार्जेस का जो कॉलम है उसको वाई में सेव कर लो, एक्स वाई बन जाएगा। देन वही ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाओ। किसकी? नहीं यार, कहाँ? किसकी? हैं? 581 आ कहाँ से गया इंडेक्स? कहाँ से ऐड होगी? अभी जाना तो इसको ऐसे ही बनाओ, पता नहीं कहाँ से आ गई, देख लेंगे बाद में। तो फर्दर वही स्टेप करने हमने, एक्स हमारा क्या है भाई, ट्रांसफॉर्म डीएफ हमारा एक्स है। मैं चाहूं तो इसके अंदर से ये जो एन ए वैल्यूज आ रही हैं,
ड्रॉप एन ए कर दूं, ड्रॉप एन ए एक्सेस 0 पे, एक्सेस 0 तो बाय डिफॉल्ट ही होता है। अगर मैं इस तरह अभी चेक करूं अब क्या बच रहा है एक्स में, खत्म हो गए ना सारे। ठीक है, तो ये हमारा एक्स बन गया। वो आया कहाँ से मुझे पता नहीं, अभी इतने बाद में देखूंगा, टाइम उसमें नहीं लगा रहा हूँ। और हमारे पास डेटा में से जो हमारा चार्जेस का कॉलम है ये हमारा वाई हो गया। अब एक्स वाई आपके हाथ में है। नाउ स्टार्ट डूइंग कि ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना है, मॉडल सिलेक्ट करना है। आपकी मर्जी है, वही रखो यार, 20% या 25% जो भी है, लेकिन जल्दी से कर लो बस, आज हमने अगले टॉपिक पे चलना है। चाय पी के आया चाय, चाय के चक्कर में तो लेट हो गया, लेकिन चाय रखी हुई मैंने कहा यार चलो। हाँ, 5 हो गए, ऐसा काट दिए तो फर्क नहीं आएगा साइड में। इसके अंदर नहीं गई होगी वैसे ही, रूम पे लग के जबान पे चढ़ गई होगी। ढक्कन तो बंद था, निकाल के साइड में लगी होगी, नींद तो वैसे ही होती पानी का। हाँ? क्या कर रहे हैं मोबाइल के ऐप ही उड़ा देते हैं, पता नहीं कहाँ डाल देते हैं। इतनी सारा मैंने डाउन इंस्टॉल किया, गूगल फोटोज गायब है। भाई खेल रहे होता है, पता नहीं रोब्लॉक्स भी कोई गेम होता है। जल्दी से करो बस भाई, जल्दी से। फर्क तो लग नहीं रहा था ये एआई है, लेकिन मुझे दूसरे से नहीं फौरन देखने लगा ये एआई है। हाँ बेटा, क्या हुआ? भाई की शेर, ठीक है, एक्स और वाई, इसमें वाई में एक ज्यादा आ रहा है, तो हमने एक ड्रॉप किया है ना, तो कौन सा इंडेक्स था वो, 581 का था। नहीं, दो ड्रॉप हो गए, ये वाले आखिर वाले दो, हमारे पास इसी तरह आ रहा है, चेक करो। दो आ रहे हैं ना, तो 37, 37 और 581, ये दो इंडेक्स ड्रॉप करना है मुझे वाई में से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आई लॉग, कौन सा इंडेक्स है, और डबल 3, इसको चेक करता हूँ क्या आ गया। बिल्कुल आउट ऑफ
एक्स में आ गए, जब एक्स में आ गए ना तो ये इंडेक्स वाई में तो ड्रॉ हुए नहीं, इसलिए वाई में क्या दिखा रहा है, 2 ज़्यादा दिखा रहा है, तो वाई में से भी ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ, वाई में ड्रॉप हुए, वाई में एन आए नहीं होंगे ना, वाई तो अलग पड़ा, हमने उसको छेड़ा ही नहीं था, वो तो बिल्कुल सही पड़ा हुआ। सिर्फ यहाँ से हमने क्या कर दिए, जब 2 ड्रॉप किए हैं तो हमारे पास एक्स की शेप क्या आ गई, एक्स की शेप ये है 1336, और वाई की शेप क्या है, डेटा डॉट 40 डॉट, एक ज़्यादा हो रहा है, डेटा डॉट 40। वैल्यू कौन से आ रहे थे, बेकार हो रहा है, क्या बात है। तो रखो, निकालता हूँ मैं ये सही करके ना, फिर चलता हूँ। अच्छा भाई, इसको मुकम्मल कर लेना, ठीक है। और कोई एरर वगैरह आएगा तो मैं इसको कंप्लीट करके ये वाली फाइल शेयर करूंगा, तो अपनी फाइल से जो है वो मैच कर लेना। उसमें ये जो एक फंड आ रहा है NN वाला, इसको भी मैं रिजॉल्व करके शेयर करूंगा। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, देखो। हाँ यार, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो सब आ गए, देखो यार अपने आगे पीछे वाले। दूसरा जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, सबको याद है ना, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, ठीक है। हमने अभी रिग्रेशन के मॉडल को तो देखा, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, क्लासिफिकेशन मॉडल है, ठीक है। देयर आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर क्लासिफिकेशन मॉडल। हम सारे तो नहीं करेंगे, 4-5 जो है मॉडल्स वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी फिर वक्त के साथ जो है वो आप खुद ही एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें भी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या चीज है, क्या होती है भाई क्लासिफिकेशन, ग्रुप बनाना, हाँ, कैटेगरी डिसाइड करना, बेसिकली उसकी क्लास डिफाइन करना। जैसे कभी मुझे याद है कि हम छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, इसको हम कहते थे उर्दू में दर्जाबंदी करना। हाँ हाँ, दर्जाबंदी करना। तो क्लास में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास, जिस तरह हमने कहा था कि रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम कोई कंटिन्यूस वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लासिफिकेशन में हम कोई कैटेगरी प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। कैटेगरी मतलब वही क्लास, इसको कैटेगरी कह लूं, क्लास कह लूं, ठीक है।
ग्रुप कह लूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्लास, कैटेगरी या ग्रुप की प्रेडिक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। डेटा कैसा भी हो, ठीक है, बट टारगेट वेरिएबल क्या होगा? टारगेट वेरिएबल क्या होगा? कैटेगरी होगी। कैटेगरी, जब मैं कह रहा हूं कैटेगरी से मतलब क्या है, अब एक्चुअल में कैटेगरी किसको कहेंगे हम? ये मेरे पास एक डिवाइस है हाथ में, ठीक है, अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, ये भी एक डिवाइस है, ठीक है। अब मैं क्लासिफाई करूं तो आप सवाल उठाएंगे, भाई क्लासिफाई किस बेस पे करूं? अगर मैं कहता हूं कलर की बेसिस पे करूं तो क्या होगी? एक कैटेगरी व्हाइट, एक कैटेगरी क्या होगी? ब्लैक। अगर मैं साइज के हिसाब से करूं, एक हो गया स्मॉल, एक हो गया बिग, ठीक है। समझ रहे बात? तो जब हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, जैसे अगर अब मैं और थोड़ा सा नीचे आम एग्जाम्पल में बात करूं, हम कुछ खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो हम किसी दुकान में जाते हैं, तो सबसे पहले अगर मुझे रॉ कपड़ा खरीदना है, बगैर सिला हुआ कपड़ा खरीदना है, तो मैं जाके क्या कहता हूँ उसे? ब्लैक कलर का कपड़ा दिखा दो, व्हाइट कलर का दिखा दो। नहीं, आज हम ब्रांड ओरिएंटेड है ना, हम पहले ही बोलते हैं अल कलम का दिखा दो, गुल अहमद का दिखा दो, इसका दिखा दो, उसका दिखा दो। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे कपड़ों में से अभी मैंने क्लासिफाई किस पे किया? ब्रांड के ऊपर कपड़ों को अलग अलग कर दिया। उससे वो कहेगा ये फला ब्रांड है, ये फला ब्रांड है, ये फला ब्रांड है। अब पूरे सारे ही कपड़े हैं, लेकिन 3 कैटेगरीज में क्या हो गए? डिवाइड हो गए। फिर मैंने कहा यार ठीक है, फला ब्रांड का दिखा दो, किस कलर में दिखा दूं? आपने कहा यार नेवी ब्लू दिखा दो, ब्लैक दिखा दो, स्काई ब्लू दिखा दो, व्हाइट दिखा दो, ब्लैक दिखा दो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? फर्दर अब हम किस पे कैटेगराइज कर रहे हैं? कलर के ऊपर कर रहे हैं। किस रेंज में दिखा दूं? महंगा वाला दिखा दूं, दरमियाना दिखा दूं, सस्ता वाला दिखा दूं? अब प्राइस के ऊपर जो है ना वो कैटेगराइज कर रहे हैं। तो चीजें हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी रूटीन लाइफ में कैटेगराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। शुरू में मैंने मिसाल दी कि हमारा दिमाग हजारों चीजों को सेकंड्स के अंदर क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है और कैटेगराइज कर रहा है। मैं चीजों को देख रहा हूं ना, मैं चीजें रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों से आ रही, मेरा दिमाग रीड कर रहा है ना, यार आप कौन हो, आप कौन हो, ये चेयर है, ये टेबल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा दोस्त है, ये नहीं, ये अननोन बंदा है। ऐसे ही हो रहा है ना। तो हम ये क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया में आपने करोड़ों ऑब्जेक्ट देखे होंगे, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रिमोट। तो उन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से ये ऑब्जेक्ट क्या है? आपने इसको देखकर क्या कर लिया? क्लास इसकी आइडेंटिफाई कर ली। ऐसे ही है। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस में हम ये सारी चीजें, हमारा दिमाग जो है वो कंटिन्यूअसली कर रहा होता है। अब क्लासिफिकेशन में हमारे पास जिन एल्गोरिदम्स का हम जिक्र करते हैं, उनमें सबसे पहला जो है हमारे पास हम पढ़ेंगे वो कहलाता है क्या? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। इसके नाम में तो रिग्रेशन आ रहा है, बट इट इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अलावा कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आपके जहन में है? डिसीजन ट्री, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसके अलावा हाँ रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। और अच्छा, अब कुछ एल्गोरिथम्स बने थे क्लस्टरिंग के लिए, नॉट क्लासिफिकेशन के, लेकिन आगे चल के उनकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो क्लासिफिकेशन भी परफॉर्म करने लगी।
ठीक है, जिस तरह हमारे पास के नियरेस्ट नेबर, ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम था, लेकिन बाद में क्या बन गया, ये क्लासिफायर भी बन गया। इसी तरह के नियरेस्ट का रिग्रेसर भी है। के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम था, लेकिन साथ साथ क्या बन गया, क्लासिफायर भी बन गया। एंड यू विल सी उसका रिग्रेसर भी मौजूद है, रिग्रेशन भी कर रहा है। डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, पर डिसीजन ट्री का रिग्रेसर भी मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप हम सर्च ही कर लें, अगर नाव वाइज भी है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, तो यू विल सी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम्स जिनके आपके नाम जो है वह नजर आएंगे। सी डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन, दिस इज नॉन एज परसेप्ट्रॉन कहलाता है। नेव बायस, के मीन, मल्टी क्लास, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, के के मीन अनसुपरवाइज में तो होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा तो सुपरवाइज के तौर पे इस्तेमाल होगा। ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडा बूस्ट, एक्जी बूस्ट। ठीक है, लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो क्या यहाँ पर जो है वो मौजूद है, जो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम सारे तो ज़ाहिर नहीं करेंगे। अच्छा, हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये अच्छा सवाल है। हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे, डिसीजन ट्री पढ़ेंगे, रैंडम फॉरेस्ट इंप्लीमेंट करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं। अच्छा, हम चाहें तो हम सारे पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा वक्त लगा सकते हैं, और भी सारे एल्गोरिथम पढ़े, सारे इंप्लीमेंट करें। लेकिन हमारा जो इस वक्त ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम जल्दी जल्दी जो है मशीन लर्निंग से निकलकर डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स में आए। न्यूरल नेटवर्क्स में असल इम्प्लीमेंटेशन है। कि न्यूरल नेटवर्क्स में भी हम मुख्तलिफ किस्म के न्यूरल नेटवर्क से निकल के हम जाएं सीधा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे। क्योंकि इस वक्त मार्केट में जो डिमांड है वो किसकी है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे काम करने, यानी जनरेटिव एआई में या एजेंटिक एआई में काम है। अभी आपको कोई नहीं बोलेगा यार लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जॉब है, आ जाओ। समझ रहे बात? हाँ, किसके बाद इनिशियल स्टेज पे आप और डेटा के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। अभी लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, एमएल ऑपरेशंस एक अलग ही चीज है। ठीक है, आप डेटा पे आ सकते हैं। आपने जितनी डेटा क्लीनिंग और ये सारी चीजें पढ़ी हुई है उस पर भी आपको कोई रख सकता है। मतलब इंडस्ट्री में जो काम बहुत ज्यादा है, लेकिन काम को करने वाले लोग जो है वो कम है। अच्छा, दावेदार तो हम सभी हैं कि हमें आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन हम बेसिकली अप टू मार्क जो है वो नहीं होते। लेकिन फिर वो कहते हैं कि यार ठीक है यार, चलो कोई ऐसा बंदा उठा लो जिसे कम से कम प्रॉपर नॉलेज तो सिखा हम लेंगे, 2-3 महीने में वो रवा हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। ठीक है, इस फील्ड में नहीं, एक्सपीरियंस तो हर फील्ड में मांगते हैं। वो रिक्वायरमेंट तो पढ़ने के बाद मुझे लगता है वो शायद 3-4 बंदे हायर करेंगे। हाँ, इंटर्नशिप कम होती है, उसकी वजह ये है कि जो स्किल है ना, ये बहुत ही, उसको हमें कहना चाहिए कि एक डायरेक्टेड स्किल है एक डोमेन के अंदर। जैसे अगर कोई वेब का पढ़ने वाला बंदा है, एप्स बनाने वाला बंदा है, तो वो भरमार है ना, वो काम चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं। और ऐसा नहीं कि काम नहीं है, बहुत है। हाँ हाँ, काफी है उतने। मैंने कहा ना कि अभी मशीन लर्निंग के अंदर सिर्फ हम इसलिए घुसे हुए हैं कि हमारे थोड़े से हाथ गंदे होंगे यार, हम डेटा मॉडल बनता कैसे है, टर्मिनोलॉजीज क्या है, सारी चीजें क्या है। हम अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि हम जल्द से जल्द जो है वो आगे पहुंचे। इसका किस चीज की डिटेल्स, किस चीज की डिटेल्स, कंप्यूटर विजन की बात कर रहे हैं। हाँ, काम ही सारा यही है। मतलब डेटा साइंस के अंडर ही आता है ना सारा ये काम। कंप्यूटर विजन पढ़ना, एनएलपी बनाना और ये सब चीजें उसी में आता है ना। कनेक्शन की क्या बात है ही वही।
है ही वही, सब उसी में है भाई, अलग नहीं है। तो हमारे पास हम कुछ काम करने जा रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले कि भाई क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या जरूरत है कि हम डिसीजन बाउंड्री बनानी है। बेसिकली क्या वर्ड है? डिसीजन बाउंड्री। एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री खींचूं जिससे दो क्लासेस क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, या दो से ज्यादा क्लासेस क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। ये बात समझ आ रही है? लाइक अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, आप इमेज देखें तो यू विल सी कि इन सब में आपको क्या नजर आ रहा है? एक लाइन नजर आ रही है जिसने दोनों क्लासेस को क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया। ये लाइन कौन सी लाइन है? ये लाइन वही इक्वेशन है, वही इक्वेशन है जो हम ड्राइव करेंगे, हमारा मॉडल ड्राइव करेगा, और उस इक्वेशन से ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो एक क्लास में जाएंगे, उस इक्वेशन के नीचे जो पॉइंट्स होंगे वो एक क्लास में जाएंगे। ठीक है। बाज दफा ये लाइन क्या होगी? सीधी भी होगी, बाज दफा ये लाइन क्या होगी? कर्व में भी होगी। ठीक है, देख रहे हैं? तो हर जगह सिर्फ क्या है हमारे पास? डिसीजन बाउंड्री। ये हमें जो है वो क्रिएट करनी है, राइट? अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एक आदमी का डेटा है, एक आदमी का डेटा है, उसकी तनख्वाह जो है वो 10 लाख रुपए। ठीक है। तो आप इस आदमी को, इसका स्टेटस क्या लेंगे? मैं कहता हूं स्टेटस में भाई हमने कहा यार ये आदमी तो रिच आदमी है। ठीक है। और एक आदमी की तनख्वाह जो है वो 1 लाख है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि भाई मिडिल कह लें चलो। और एक आदमी जो है वो कितनी तनख्वाह लेता है? 50,000 ले लेता है। ठीक है। ये आदमी क्या होगा भाई? ठीक है, ये आदमी जो है वो, अच्छा, हम बड़ी आसानी से क्या कर रहे हैं? सैलरी की बेसिस पर क्या फैसला कर रहे हैं कि भाई ये आदमी अमीर है या गरीब है या दरमियाने तबके का है, कैसा है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ऐसा डेटा आ जाए तो कौन सा मॉडल लगाओगे? जाहिर है क्लासिफिकेशन मॉडल लगाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे जो प्रिडिक्ट करना है वो क्या है? ऐसा मेरे पास हजारों लोगों का डेटा हो, ठीक है, तो मैं क्लासिफिकेशन मॉडल लगाऊंगा और क्या करूंगा? उसको प्रिडिक्ट करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको नजला हो जाए और आप किसी सर्जन के पास चले जाएं तो वो क्या बोलेगा आपको? भाई नाक का ऑपरेशन करवा लो, क्यों? वो सर्जन है ना, उसका काम ही ऑपरेशन करना है। अब मसला ये है कि आपने भी नाम सुन लिया है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना यार, बढ़ई को हर मसला कील नजर आता है, ठोक दो। इसी तरह सर्जन को भी हर बीमारी का हल क्या नजर आता है? तो आपको भी हर बीमारी का हल जो है मशीन लर्निंग नजर आ रहा है। अब ये तो सिंपल इफेक्ट से हो जाएगा ना भाई, है? ये तो सिंपल इफेक्ट से हो जाएगा, इसमें मशीन लर्निंग की क्या जरूरत है? क्या? अबे भाई मैंने कहा यार 1 मिलियन सैलरी वाला रिच है, तो उससे ऊपर वाला क्या होगा? गरीब हो जाएगा? वो रिच में ही आएगा ना।
4 कैटेगरीज 3 कैटेगरीज बन गई, 1 मिलियन से ऊपर है, उसमें क्या मामला है? 50 कैटेगरी है तो 50 इफेल्स नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। अच्छा, इफेल्स लगाने में टाइम बहुत लगेगा। नहीं यार, मसला ये नहीं। हाँ बोलो। हाँ, ये कहीं ना पते की बात। मसला ये है कि यहाँ अभी सिर्फ एक ही फीचर है जिसकी बेसिस पे अमीर या गरीब डिसाइड करना है। अभी मैं यहाँ पर अगर लिखना शुरू कर दूं कि एक फीचर और है, वो क्या है? एक्सपेंस। और एक फीचर और है, वो क्या है? सेविंग्स। और एक फीचर और है, चलो इतना ही काफी है, उसको कहते हैं डिपेंडेंट्स। वैसे ही अपनी तरफ से लगा रहा हूं। अब पता चला जो अमीर आदमी है जिसकी 1 मिलियन सैलरी है, उसका एक्सपेंस तो 11 लाख का है। मंथ के एंड पे लाख रुपए उधार पे चढ़ जाते हैं। हाँ, और उसकी सेविंग कितनी है भाई? माइनस में हो गई 1 लाख। और उसके डिपेंडेंट कितने हैं भाई? घर में एक अम्मा अब्बा है, 5 बच्चे हैं उसके, 2 बीवियां हैं। पे हैं कि क्या बात है यार? हसरत कर रहे हैं, हैरत कर रहे हैं? हैरत या हसरत? हैरत तो नहीं होनी चाहिए, हो सकती है तो हसरत ही होगी। ठीक है, तो चलो जी, डिपेंडेंट में उसके 8 लोग आ रहे हैं। अब बताओ इसका स्टेटस क्या मार्क करूं? रिच करूं, अमीर करूं, गरीब करूं, क्या? अब फंस गए ना। अब वो जो बेचारा 50,000 वाला था ना, ठीक है, उसका एक्सपेंस सिर्फ इतना ही है, उसने अभी सिर्फ रात को जो है ना बैठ के मोबाइल पे जो है वो जानू मानू करना है, सिर्फ थोड़ा सा जो है मोबाइल कार्ड ही डलवाना है, और तो कुछ है नहीं एक्सपेंस। 10,000 का एक्सपेंस होगा, क्यों अमित भाई? वैसे वैसे ही पूछ रहा है। अच्छा, अब इसकी सेविंग तो जो है ना वो 40,000 की हो गई भाई। और ये घर में चूंकि सबसे छोटा है, तो इसकी तो डिपेंडेंसी भी जो है वो क्या है? अब वो 50,000 कमा के अमीर हो गया, और वो 10 लाख कमा के जो है गरीब हो गया। देखो बात ये होती है, बात ये होती है कि जब जब हमारे पास फीचर्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है, फीचर्स क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं, तो फिर डिसीजन क्या होने लगता है? कॉम्प्लेक्स होने लगता है, मुश्किल होने लगता है। ठीक है, मुश्किल होने लगता है। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा, हम चले थे यहाँ पर कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि हम अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो एक तो बात यह है कि अगर मेरे पास सिंगल फीचर होता तो मैं कुछ सोचता कि यार मैं क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम भी किससे हल कर लूं, इफ एल्स से, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हल कर लूं। अब देखो होता है ऐसा है, मैं एक सिनारियो आपको दे रहा हूं। मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। अच्छा, चीजें जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज जो है, चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। देखो, कोड इज नो प्रॉब्लम इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। मेरे पास एक बंदा है जो क्या करता है, एक डेटा मैं ले रहा हूं यहां पर। डेटा ये है, यहां पर जो है मैं डेटा लिख रहा हूं कि एक बंदा जो है वो 0 घंटे पढ़ता है, एक बंदा 2 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है, 4 घंटे पढ़ता है, 5 घंटे पढ़ता है, 6 घंटे पढ़ता है, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे और 10 घंटे। तुम्हारी बात नहीं हो रही ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, ये है उसके नंबर ऑफ आवर्स जो वो क्या करता है भाई, पढ़ाई करता है। अभी मैंने ये तो लिखा नहीं कि साल में पढ़ता है या दिन में पढ़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि भाई वो पास हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अच्छा, पहले बताओ कि ये प्रॉब्लम कौन सा है, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन?
क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने उसकी कैटेगरी प्रेडिक्ट करनी है, आया वो पास स्टूडेंट में आएगा या फेल स्टूडेंट में आएगा। अब डेटा हमारे पास कुछ यूं है, ये मेरे पास उसके आर्स हैं और ये मेरे पास उसका रिजल्ट है। ठीक है, मैंने कहा भाई कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो क्या हो गया भाई, फेल हो गया। 1 घंटा पढ़ता है तो फेल हो गया, 2 घंटे पढ़ता है तो फेल हो गया, 3 घंटे पढ़ेगा तो पर डे फेल हो गया, 4 घंटे पढ़ता है तो फेल हो गया, 5 घंटे 5 चलो 5 घंटे पास कर देते हैं, 6 घंटे वाला भी जो है वो क्या हो गया, पास हो गया, 7 घंटे वाला भी क्या हो गया, पास हो गया। अच्छा, अब ये सिनारियो, अब मैं इसको प्लॉट करना चाह रहा हूं, प्लॉट में इसको करूं तो जो 0 वाला है कौन है, 0 वाला बंदा है वो क्या हो गया भाई, फेल हो गया। 1 वाला भी क्या हो गया, फेल हो गया। 2 वाला भी क्या हो गया, फेल हो गया। 3 वाला भी फेल हो गया। 4 वाला भी फेल हो गया। 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, अभी 8 का हमारे पास डेटा नहीं। अच्छा, अब ये मेरे पास प्लॉट हो गया, अब इसके अंदर मुझे रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करनी है। अभी मैं सोच ही नहीं रहा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाने का, क्या लगा रहा हूं, रिग्रेशन लाइन। तो कहां होनी चाहिए बेस्ट फिट लाइन, क्या यूं करके लाइन ड्रॉ करूं, यूं कर दूं, यूं कर दूं, हाँ और कैसे स्कैटर होगा, स्कैटर तो हो गया ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार चलो एक लाइन जो है हमने क्या कर ली भाई, ये लाइन मेरे पास आ गई। ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन क्या कह रही है कि भाई अगर 4 घंटे, ये लाइन भी क्या कह रही है, अगर 4 घंटे यहां पर टच हो रहा था ना, अगर यहां पर भी है तब भी पास तो नहीं हो रहा। 3 घंटे वाला भी पास तो नहीं हो रहा, 2 घंटे वाला भी पास तो नहीं हो रहा, हाँ ऐसा ही है ना। पास होने के लिए कहां टच कर रहा है वो, 5 घंटे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम, हमारी रिग्रेशन लाइन क्या कह रही है कि भाई अगर उसने 5 घंटे पढ़ाई की है तो वो क्या हो रहा है। अच्छा, क्योंकि हमारा डेटा में ये बात नजर आ रही है तो चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मैं इसको रिग्रेशन से सॉल्व कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पास और डेटा आ गया। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, और डेटा मेरे पास आ गया, और वो और डेटा क्या कह रहा है, वो और डेटा कह रहा है कि भाई ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये पढ़ता है 10 घंटे, कितने घंटे, 10 घंटे या 15 घंटे। अब जब 15 घंटे की बात होगी तो भाई ये पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा या फिर यहां कहीं भी आ जाएगा, सही है। जब यहां कहीं आएगा तो अब ये बेस्ट फिट लाइन अपने आप को एडजस्ट करके कहां जाएगी, हाँ जाहिर है। अब इसने क्या करना है भाई, इसने जो है यहां से निकलना है और अपने आप को ये क्या करना शुरू कर देगा, अब मैंने कहा कि अगर इस प्रॉब्लम को रिग्रेशन से सॉल्व करूं तो यहां आ जाएगी लाइन एडजस्ट करते हुए। जब यहां आ गई एडजस्ट करते हुए तो व्हाट वी सी हियर कि जो 7 घंटे पढ़ने वाले थे
वो भी कहां चले गए, फेल की कैटेगरी में आ गए, वो भी कहां आ गए, फेल की कैटेगरी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा मामला, क्या होते जाएंगे हमारी प्रिडिक्शंस इसमें खराब होती चली जाएंगी, लाइन अपने आप को एडजस्ट करने लगेगी और पीछे वाले डेटा पॉइंट जो पास में आ रहे थे वो भी कहां चले जाएंगे, फेल में चले जाएंगे। लिहाजा यहां पर इस वाले केस में जब कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी है, जब कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी है, सुन लो जुमला क्या कर, जब कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी है तो फिर रिग्रेशन जो है वो लगाऊंगा तो रिजल्ट जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या सोचा गया इसके लिए, फिर इसके लिए एक चीज सोची गई कि हम कुछ ऐसा करें कि भाई हम कुछ ऐसा करें एक प्रॉब्लम यहां पर, जब मैं रिग्रेशन लगाऊंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पास या फेल थोड़ी आएगा, नहीं 0 1 तो ये अभी है ना, पास को 1 कह लूं, फेल को 0 कह लूं, रिग्रेशन का आउटपुट तो कंटिन्यूस होता है, रिग्रेशन का आउटपुट तो कंटिन्यूस होता है, 0.1 0.2 1 पॉइंट समथिंग दिस 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 दिस, ठीक है। तो फिर क्या करूं, तो अब इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए रिग्रेशन के अंदर क्या की गई, अमेंडमेंट की गई, ठीक है। एक फंक्शन इस्तेमाल किया गया, क्या इस्तेमाल किया गया, फंक्शन इस्तेमाल किया गया, दैट इज नॉन एज सॉफ्टबैंक, सिग्मॉइड और सॉफ्टबैंक हुई, ठीक है। हमने क्या किया, एक फंक्शन इस्तेमाल किया, इसका काम क्या था, सिग्मॉइड फंक्शन या सॉफ्टमैक्स फंक्शन, ठीक है। इसका काम क्या था हमारे पास कि जो जो रिजल्ट आ रहा है, किसका रिजल्ट, रिग्रेशन का जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को एक्चुअल नंबर से निकाल के किसमें कन्वर्ट कर दो, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, प्रोबेबिलिटी में। और इसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी के ऊपर, सुनो जरा तवज्जो से, एक थ्रेशोल्ड सेट कर दी। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो बिटवीन 0 एंड क्या होगी, 1 होगी। एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 या उससे ऊपर आ रही है तो वो पास कैटेगरी में चला जाएगा, और उससे नीचे आ रही है तो वो फेल कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो सॉफ्टमैक्स ने इस लाइन को क्या कर दिया भाई, कर्व में कन्वर्ट किया, स्क्वैश कर दिया। अब ये कंटिन्यूअस वैल्यू रही ना, ये इस तरह से जो है वो चलना शुरू हो गई, और यहां पर हमारे पास क्या हो गया, एक थ्रेशोल्ड लग गया 0.5 प्रोबेबिलिटी का, कि भाई इससे नीचे जो है वो सारे क्या हैं, फेल हैं, और इससे ऊपर जो है वो सारे क्या हैं, पास हैं। अब वो चाहे इतने बड़े हो जाएं या कितने भी बड़े हो जाएं, ठीक है। ये जो काम किया गया इस, क्योंकि रिग्रेशन के अंदर ही इसको मॉडिफाई किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब आप यहां देखें, जब इतनी बात समझ में आ गई कि भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो क्या कर रहा है, तो सी, अगर हम, अच्छा हम पढ़ तो लिया, मैंने आपको समझाया भी, आप थोड़ा और एक्सप्लोर करिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जब हमने ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, आउटपुट बिटवीन 0 एंड 1 के अंदर जो है वो कन्वर्ट, ये इसका फार्मूला है 1/e की पावर फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारा लॉजिस्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे मैं चलो जरा इसको पढ़ो पैराग्राफ को,
क्या कह रहे हैं भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होता है। अनलाइक लीनियर रिग्रेशन विच प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यू, इट प्रिडिक्ट्स द क्या probability that an output belongs to a specific class. It is used for binary classification where the output can be one of the two possible categories, yes or no, true or false, 0 or 1, pass fail. It uses sigmoid function to convert inputs into a probability value between 0 and 1. Linear regression, predict continuous values, best fit lines, solve regression problem, predict category classes, uses sigmoid S curve, solve classification. हाँ, बाइनरी के लिए प्रॉब्लम में अच्छा होता है। बाइनोमियल लॉजिस्टिक, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक, ऑर्डिनल लॉजिस्टिक, बहुत सारे जो है हमारे पास चीजें जो है वो निकल के आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ सिग्मॉइड फंक्शन अंडरस्टैंडिंग कि भाई सिग्मॉइड फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, सिग्मॉइड को मैं यहाँ दिखा दूं कि इसको ये एक ऐसा फंक्शन साइंटिस्ट ने ड्राइव किया कि इसको कोई सी भी वैल्यू दे दो, बड़ी या छोटी कोई भी वैल्यू दे दो, ये उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, यानी 0 एंड 1 के दरमियान आंसर देता है। चेक करें इसको, देखो ठीक है। हमारे पास मैं फॉर्मूला बता दूं क्या है सिग्मॉइड का, हमारे पास 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या है, सिग्मॉइड है, ठीक है। 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। मैं इसको यहां पर इंप्लीमेंट करता हूं, क्या लिखूं भाई, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्सपोनेंट और सही लिख रहा हूं ना, यहां पर कोई वैल्यू आएगी और फिर उसकी क्या निकलेगी, पावर निकलेगी, कितनी, -1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने वैल्यू डाल दी भाई 123, सही कर दे भाई 1, अब सही है 1 दिस ब्रैकेट, आप सही है। मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी भाई 1000, फंक्शन में अंदर डालनी थी भाई, बड़ा हो गया। देख रहे हो, कोई भी वैल्यू डालोगे ये क्या होगा हमारे पास, उसका जो आंसर होगा वो किसमें कन्वर्ट करेगा भाई, बिटवीन 0 एंड 1, सबसे बड़ा आंसर जो होगा वो, ठीक है। माइनस में भी अगर वैल्यू डाल दूं मैं तो ये आपकी बहुत छोटी वैल्यू आ रही। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्वेश कर देता है स्ट्रेट लाइन को, क्या कर देता है, लीनियर लाइन को ये कर्व में कन्वर्ट कर देता है। इसका जिक्र हम बहुत ज्यादा करेंगे, पूरा न्यूरल नेटवर्क इसी पर बेस करता है। सिग्मॉइड का क्या बताऊं, देखो हमारे पास ये कंटिन्यूअस वैल्यूज आ रही थी ना, अपना कंटिन्यूअस नहीं, जो पास या फेल का आंसर था वो हमारे हिसाब से या तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन हमारा रिग्रेशन मॉडल क्या आंसर करेगा, रिग्रेशन मॉडल तो कुछ भी कर सकता है, 1.5 भी कर सकता है, 0.6 भी कर सकता है, 0.695 भी कर सकता है, क्योंकि वो डिस्क्रीट आंसर, तो रिग्रेशन मॉडल है वो कंटिन्यूअस आंसर देगा। तो जब वो कंटिन्यूअस आंसर आ रहा है ना,
तो उस कंटिन्यूस आंसर को हम किस में भेज रहे हैं, सिग्मॉइड में भेज रहे हैं। यहाँ पर x की जगह इधर हमने पुट किया उस आंसर को, तो ये आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर वो बड़े से बड़ी वैल्यू है, छोटे से छोटी वैल्यू, अब इसका आंसर होगा बिटवीन 0 एंड 1। और यहाँ पर हम क्या अज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 से ऊपर हो गई तो वो पास हो गया, और 0.5 से नीचे हो गई तो फेल हो गया। ये काम जो है वो किसने किया, सिग्मॉइड ने किया, जिसको लॉजिस्टिक भी कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। 0.5 के 0.5 वाला भी पास होगा। 0.5 से बिलो जो है वो क्या है, हमने अज्यूम किया हुआ है कि भाई अभी तो यही बता रहा था मैं कि ये जो रिग्रेशन हमारा जो मॉडल है, वो आंसर जो भी आंसर देगा उस आंसर को इस फंक्शन में क्या कर देंगे, पास कर देंगे x की जगह। अच्छा, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये टाइम बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है, टाइम सीरीज का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें टाइम इज नॉट अ फैक्टर। इसको सिर्फ डेटा चाहिए, अगले साल का, पिछले साल का, जवान का, बूढ़े का, उसमें कोई। हाँ, अभी प्रेडिक्ट कराते हैं ना, देखो अभी कराते हैं, अभी प्रॉब्लम करते हैं पहले। अब मैं आता हूं पहले प्रॉब्लम की तरफ, फिर वहां से हम जो है वो समझ में आ जाएगी हमें बात कि हम क्या कह रहे हैं। मैं एक नई नोटबुक बनाता हूं और क्लासिफिकेशन, और इसमें हम क्या लगाने जा रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। मैं एक डेटा ले रहा हूं, डेटा आपसे शेयर भी करता हूं। अच्छा, बहुत सिंपल सा डेटा है, बिल्कुल टॉय डेटा है, आप सर्च भी कर सकते हैं। और ये डेटा फाइल मैंने आपको दी है diabetes.csv। पहला डेटा सेट यही होता है आमतौर पे। हाँ, अब कोई डाल दो यार, चलो देता हूँ। एयर फोर्स शेयर, ये लो जी, आजा भाई। लोड में भी चली जाती, कोई डाल देना भाई वहां पर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वही काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, वो लोग, हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले हमारा काम क्या है भाई, स्टेप 1 में हम क्या करते थे, डेटा लोड। उसके लिए मैंने क्या इंपोर्ट किया, पांडास इंपोर्ट कर लिया। पांडास से मैंने बोला भाई पांडास रीड कर लो CSV फाइल। फाइल का नाम क्या है, diabetes.csv। डेटा रीड होके मैंने रख लिया किसके अंदर, डेटा में। अब डेटा दिखता कैसा है, क्या कर लिया मैंने, थोड़ा सा हेड निकाल लिया उसका। तो ये बता रहा है कि भाई ये फीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और आउटकम क्या है, 1 0, यानी इस बंदे को डायबिटीज है या नहीं है, डायबिटीज है या नहीं है। वैसे आमतौर पर डायबिटीज का कैसे पता चलता है, हम शुगर लेवल चेक कर लेते हैं ब्लड में। तो वो प्रॉब्लम तो सिंपल ही फेल्स का हो गया, शुगर इतनी है तो ठीक है, हो गया। हाँ, यही बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर पेशेंट, सुनो मेरी बात, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा तगड़ा खाना खा लेते हैं, ठीक है,
तो हो सकता है कि एक नॉर्मल आदमी का भी शुगर लेवल फॉर द टाइम बीइंग क्या हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डायबिटीज पेशेंट बन गया, लेकिन उसकी बॉडी क्या कर लेती है, बाद में एडजस्ट करके नॉर्मल पे ले आती है। ठीक है, तो इसलिए खाली शुगर लेवल को या उसकी बात नहीं करेंगे, इस पे डिफरेंट ग्लूकोज लेवल, फिर ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन लेवल, बीएमआई कितना है उसका, डायबिटीज पीडीएफ फंक्शन क्या है, एज कितनी है उसकी, इन सारे फीचर्स के बाद क्या डिसाइड किया गया कि भाई ये डायबिटीज है या सही है। अच्छा, कितना डेटा है हमारे पास, ज्यादा डेटा नहीं होगा, 768 रिकॉर्ड है, डेटा वगैरह चेक कर ले, मिसिंग वैल्यू वगैरह तो नहीं है, इन्फो भी सही है, कोई नॉन नल वैल्यू कोई नहीं आ रही है, डुप्लीकेट भी चेक कर लो, कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं है, सही है, कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आ रहे। ठीक है, क्या डेटा को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, क्योंकि फीचर्स यहाँ पर जो है, जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज है उसका, ग्लूकोज लेवल और ये सब डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के अंदर आ रहे हैं। तो हम पहले तो वैसे ही चलाएंगे, बाद में देखेंगे कि क्या सीन बनता है। अच्छा, अभी हमें प्रॉब्लम आएगी, मैं उनका अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर अभी क्या क्या मसले हैं, क्या क्या और चीजें कॉन्सेप्चुअल जो डिस्कस करनी है। पहले हम रिजल्ट को लेके आएंगे और फिर वहां पर हम देखेंगे कि यार क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। क्या करना है जी मुझे, पहला स्टेप एक्स वाई अलग करना है, लेकिन उससे भी पहले क्या करना है, उससे पहले मैं ये तो चेक करूं, वैसे तो मुझे पता है, मैंने बता भी दिया है कि हमारे पास आउटकम में कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं, डेटा डॉट, यानी कैटेगरीज कितनी है, डेटा डॉट आउटकम डॉट यूनिक वैल्यूज जरा बताई जाए कितनी है। मैंने कहा भाई 1 और 0 है। जब दो क्लासेस होती हैं हमारे प्रिडिक्शन के अंदर, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है। क्या होती है? बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है। सही है, दो से ज्यादा होंगी तो मल्टी क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, अभी हम इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो कौन सा प्रॉब्लम है, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, क्या किसी कॉलम को मैंने ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, इनकोड करने की जरूरत है? नहीं, सारे नंबर्स में है, इसलिए मैंने कहा कि आसान प्रॉब्लम है ना। तो डेटा डॉट आउटकम डुप्लीकेटेड सम, ठीक है। अब मेरा एक्स क्या होगा, डेटा डॉट ड्रॉप, कौन सा कॉलम ड्रॉप करूं, क्योंकि मुझे एक्स के अंदर यानी इनपुट के अंदर आउटकम नहीं चाहिए, ये मेरा एक्स हो गया। और मेरा वाई क्या होगा, डेटा डॉट आउटकम, ठीक हो गया, एक्स वाई हमारा सेपरेट हो गया। अब मेरे पास इनपुट भी है और मेरे पास आउटपुट भी है। अब मैंने क्या करना है अगले स्टेप में, ट्रेंड टेस्ट में स्प्लिट करना है। तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के लिए क्या करूं भाई, वही जैसे हम पहले करके आए हुए, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग व्हाट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट, किया हुआ था हमने। वैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है चीट शीट वाला, उसमें से ले लिया करें, वरना आप गूगल पे भी लिखेंगे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट sklearn तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। काम किया।
कितना दे दें टेस्ट साइज? 20% दे देते हैं बिकॉज डेटा कम है। रैंडम स्टेट 1 2 3 कह देता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, 0 वाली वैल्यू। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट हो गया। उसके बाद अब मैंने क्या सिलेक्ट करना है? मॉडल सिलेक्ट करना है। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट लॉजिस्टिक। मॉडल सिलेक्शन में लीनियर मॉडल में भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अब इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स इसके अंदर होते हैं, हमें कुछ भी नहीं देना। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रेनिंग करा दूं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट फिट ऑन एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ठीक है। मॉडल फिट हो गया। फिट होने के बाद अब मैंने क्या करना है? प्रिडिक्शन निकालनी, ठीक है। प्रिडिक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट ऑन, नहीं अभी टेस्ट पे नहीं कर रहा हूं, अभी ट्रेन पे ही कर रहा हूं। एक्स ट्रेन का रिजल्ट निकाला, जो क्या होगा? वाई प्रिडिक्ट ऑन ट्रेन, ठीक है। वाई प्रिडिक्ट ऑन ट्रेन। ये जैसे ही मैंने चलाया तो मेरे पास प्रिडिक्शंस आ गई। कौन सी भाई? ये आ गई प्रिडिक्शन 1 0 1 0 1 0। जितना मेरे पास एक्स में डेटा था ट्रेन का, उतनी प्रिडिक्शंस आ गई। नाउ परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए अब मैं कैसे चेक करूं? यहां R2 स्कोर नहीं चलेगा। देखो अब जो वाई ट्रेन में अगर यहां प्रिडिक्शन में 0 लिखा हुआ है, वहां भी 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जवाब क्या है? सही है। और अगर यहाँ 0 लिखा है वहां 1 लिखा हुआ है, जवाब क्या है? यहाँ 1 लिखा हुआ है वहां 0 लिखा हुआ है, तो जवाब गलत है। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसे समझाने के लिए कर रहा हूं, ये हम खुद नहीं करेंगे। देखो मैं एक्यूरेसी निकालने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? एक्यूरेसी निकालने जा रहा हूं। तो क्या कहता हूं भाई? फॉर ओरिजिनल और प्रिडिक्शन, लूप चला रहा हूं। ओरिजिनल और प्रिडिक्शन इन, कहां से उठाएगा ये? जिप कर दिया मैंने वाई ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन वाई प्रिडिक्ट, ये दोनों वैल्यू जिप कर दी, अभी उठा के लाएगा, पेयर बना के कलेक्शन बना के ओपी में डाल देंगे। आओ तो चेक कर लो, सही है। दोनों साथ साथ आ गई। अब जो जो 0 0 है वो क्या है? 0 0 सही है, 1 1 सही है, 0 0 सही है, 0 0 सही है, 1 1 सही है, तो सारे सही आ रहे हैं। ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया, इस तरह और भी गलत होंगे। तो अब मैं क्या करने लगा हूं? यहां पर लिखने लगा हूं, अगर O बराबर हो जाए P के, समझ रहे हो बात? तो काउंट में इजाफा कर देना। यही कोड लिख रहा हूं ना?
अब तो आप लोग सीनियर हो गए, बता सकते हैं। काउंट प्लस इक्वल 1, और आखिर में मैं क्या प्रिंट करा रहा हूं, काउंट। ठीक है, तो उसने क्या बताया भाई, 475 वैल्यूज आर करेक्टली प्रिडिक्टेड, जो जीरो है। तो अब टोटल कितनी थी भाई? अब मैं यहां पे देखता हूं कि भाई मेरे पास जो वाई ट्रेन है इसकी शेप क्या है, या एक्स ट्रेन की शेप क्या है, बात एक ही है, 614। तो 614 में से 475 क्या हुई है? तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी क्या होगी भाई, काउंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन या वाई ट्रेन, कोई सी भी लेंथ ले लूं, सही है, और मल्टीप्लाई कर दूं किससे, किससे, 100 से। ठीक है, और फॉर्मेट कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जरूरी नहीं है, वैसे ही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कितनी एक्यूरेसी आ गई भाई, 77.36% हमारा ट्रेंडिंग एक्यूरेसी आ गया। अच्छा, अब यही काम किस पे करता हूं मैं, टेस्ट पे करता हूं। क्या करूंगा भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, अब मैं देता हूं भाई एक्स, बेटा आपने रैंडम अलग चूज किया होगा, मैंने 1 2 3 रखा था, आपने कुछ और किया। हाँ, अब यहां पर क्या होगा भाई, वाई प्रिडिक्ट किसके ऊपर, टेस्ट के ऊपर, ये आ गया। अब यही चीज यहां चला दूं, और यहां पर क्या कर दूं, टेस्ट, और यहां पे क्या कर दूं, टेस्ट एंड सी, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, यहां पर भी जो है टेस्ट की लेंथ, सही है, 79.22 जो है हमारे पास, इसकी एक्यूरेसी जो है वो आ रही है। पढ़ा था हमने, जिप हम इसलिए करते हैं जब दो वैल्यूज को, दो अलग अलग वैल्यूज को कंबाइन करके एक बनाना होता है। लाइक इधर देखो, हम एक मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट ए, उसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, और मेरे पास एक लिस्ट है बी, उसके अंदर नंबर्स हैं 1 1 4 9 16 25 36। ठीक है, दो अलग अलग लिस्ट हैं, मैं इनको क्या करने लगा हूं, जिप करने लगा हूं, लिस्ट ए कॉमा लिस्ट बी, दोनों को क्या कर दिया, जब मैं इसको जिप करता हूं तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं ये जिप होके कैसे लेंगे, जिप, इसका नाम जिप कैसे लिखा है, जिप, जिप हम खींचते हैं, बंद करते हैं तो क्या होता है, एक वैल्यू यहां से आती है, एक वैल्यू यहां से, दोनों मिलते जाते हैं, साथ साथ पेयर बनाते जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो मैं इस जिप को क्या करूं, अगर मैं कहूं यार लिस्ट बना के दिखा दो, लिस्ट से टाइप कास्ट कर दूं, सी क्या किया इसने, 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36, हो गई वैसे जिप की तरह। तो अब जब ये जिप मैंने किया ना यहां पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इस तरह की बन गई। तो अब इसके पास ओरिजिनल वैल्यू भी आ रही है और
तो मैंने उन दोनों को इकट्ठे उठा लिया लूप में और कंपेयर करा लिया, वरना दो अलग जगह से लूप में कैसे लेकर आऊंगा। जिप करा के मैंने एक बनाया और लूप चला दिया उसके ऊपर। अच्छा खैर, ये मैंने वैसे ही किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे एक्यूरेसी जो है वो निकाल रहे हैं। यहां पर अब मैं कुछ सवाल रेस करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं? नाउ देखो भाई, जब हम क्लासिफिकेशन के अंदर स्टडी बहुत सारी है ना, जब हम क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा डेटा है वो क्लासिफिकेशन के लिए सूटेबल भी है नहीं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं सूटेबल के लिए, कि उसमें क्लास, एक तो मैंने देख लिया मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, नल कोई नहीं है, सारा सब चलो सही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहले जो मैंने नहीं की, इसीलिए नहीं की कि मैं बाद में उनको करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्लास बैलेंस है या नहीं। क्या कह रहा हूं? क्लास बैलेंस है या नहीं। अब क्लास बैलेंस से क्या मुराद है, कोई बता सकता है? आइडिया हो रहा है? हाँ, कि जो मेरे पास टारगेट वेरिएबल है वो बैलेंस है या नहीं। मेरे डेटा में जितना डेटा नॉन डायबिटीज का है उतना ही डेटा डायबिटीज का है या नहीं, दोनों बैलेंस है या नहीं। ये तो हमने चेक ही नहीं किया। फिर अगला सवाल, बैलेंस क्यों चाहिए? नहीं, ये तो नहीं है, डेटा तो है। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि बैलेंस चेक नहीं किया, आपकी तरफ से सवाल आना चाहिए कि भाई बैलेंस चाहिए ही क्यों। हाँ, यहां पर एक चीज आती है, क्या चीज आती है भाई, कि मॉडल जो है अगर क्लास डिसबैलेंस होती है तो मॉडल जो है वो बायस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बायस हो जाते हैं। बायसनेस ऑफ मॉडल क्या चीज है? बायसनेस ऑफ मॉडल वही चीज है जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वर्ड बायस इस्तेमाल करते हैं। आप बताएं, आपके नजदीक बायस किसे कहते हैं? किसी की तरफदारी करना, ठीक है, या किसी के अगेंस्ट हो जाना। ठीक है, बायस हो जाने का मतलब यह है कि किसी की तरफदारी करना, किसी की सपोर्ट में हो जाना या किसी के अगेंस्ट में हो जाना, इसको बायस कहते हैं। नहीं, सपोर्ट में हो जाना या अगेंस्ट में हो जाना बगैर सोचे समझे, मतलब मैं सोच ही नहीं रहा कि यार मैं इसको फेवर कर रहा हूं, उसको ड्यू फेवर नहीं कर रहा हूं या ज्यादा फेवर कर रहा हूं या मैं इसके अगेंस्ट हो रहा हूं। मुझे पहले सोचना चाहिए यार मैं इसके अगेंस्ट होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अगर किसी चीज को कह रहा हूं कि ये पास है या फेल है तो भाई मैं उसको वेरीफाई करके ये बात कहूं ना। लेकिन अगर मैं बगैर वेरीफाई करके कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं बायस हूं। ये बात समझ आ रही है? उस पर और बात करें? हाँ, देखो, आसान जबान में, आसान जबान में हम इसको कहते हैं इस तरह, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ाता हो किसी को? बहुत सारे हो गए, एक दो बस, तीन, अच्छा चार। शर्मा क्यों रहे भाई? मतलब इसमें शर्माने की क्या बात है? अच्छा, मैंने पढ़ाने की मिसाल इसलिए ली कि उससे जरा आसानी से समझ में आ जाएगी बात। देखो, होता ये है कि जब कभी हम टेस्ट पेपर या एग्जाम पेपर चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथ में जैसे ही कॉपी आती है, नाम पढ़ते ही हमारा मूड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। कभी कभी, कभी कभी अच्छा हो जाता है। हाँ, और हमारे दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है?
ये तो पास नहीं होने वाला। अच्छा ये क्यों हमने कहा कि हम उसको प्रीवियस उसकी एक्टिविटीज को जानते रहे कि यार ये क्लास में क्या करता रहा है, आता भी नहीं, शरारतें भी करता रहा है, ये सारी चीजें करता रहा है। उसकी बेसिस पे हमारे दिमाग ने क्या फैसला कर लिया पहले कि ये क्या होगा भाई, फेल हो जाएगा। अच्छा क्या सही क्या? क्यों भाई, वो था ही ऐसा, छुट्टियां इतनी करता था। हो सकता है घर पे पढ़ता हो वो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब समझो इधर बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या पास होने का, एग्जाम में पास होने का ये क्राइटेरिया रखा हुआ था पेपर में? नहीं। जो पेपर बाकी स्टूडेंट्स को दिया था वही उसको भी दिया हुआ था। तो एवरीवन, प्रोबेबिलिटी की टर्म में इसको कहते हैं, एवरीवन हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। कोई बायसनेस थी पेपर में कि भाई पेपर बहुत मुश्किल बनाया था ताकि अच्छे स्टूडेंट ही पास हो जाए और बुरे सारे फेल हो जाए, कम पढ़ने वाले नहीं, बैलेंस पेपर था। एवरीवन हैज इक्वल चांस ऑफ पासिंग द एग्जाम। जब एक बच्चा पेपर दे रहा है, एग्जाम कर रहा है और एक जैसा पेपर बना हुआ है और आपने फैसला उसी पे करना है कि ये पेपर में पास हो गया या नहीं, उस बात पे फैसला तो नहीं करना ना कि वो शरारतें करता था या वो किड़क किड़क पेन चलाता रहता था, उस पर तो फैसला नहीं करना। लेकिन अब हम एक्चुअल को कंसीडर बाद में कर रहे हैं, लेकिन हमने डिसीजन पहले, बायस हो गए हम, ठीक है, बायस हो गए हम कि यार ये तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये रियल बायसनेस है जो अक्सर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कहते हैं यार ये तो मुझसे खुन्नस निकाल लेते हैं करो। हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा मैं तो पूरा पेपर किया था यार, लेकिन बस इनसे सही चेक नहीं करते। और कभी कभी वाकई ऐसा लगता था, मुझे अभी भी ऐसा फील होता, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कभी कभी कि चेक होता है, पर कैसे होता है अमन, है कि एक लाइन यूं करके ड्रॉ करी बीच में, डिसीजन बाउंड्री, और सारी कॉपियां यूं उठाई, हवा में उछाल दी, जो इधर गिरा पास, जो इधर गिरा फेल, हो गया रिजल्ट चेक। सही में कभी कभी जो है ऐसी फील आ रही होती है। खैर अच्छा, दूसरी मिसाल जो है उससे भी आपको बात समझ आएगी, वो एक्चुअली फिट होने वाली मिसाल है जो हम प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो अहमद भाई इज एन इंटरव्यूअर, इनको टास्क दिया गया है कि यार इन्हें सेक्रेटरी जो है ना वो हायर करना है, करना है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, सेक्रेटरी होना चाहिए, जेंट्स की कोई वो नहीं है। अच्छा अब मसला ये है, अब हो ऐसा रहा है, देखो कि एक मेल आया, उसने इंटरव्यू दिया और वो बड़ा ही घटिया इंटरव्यू साबित हुआ। फिर एक फीमेल आ गई, उसने अच्छा इंटरव्यू दे दिया। फिर एक मेल आ गया, उसने फिर घटिया इंटरव्यू दिया। अच्छा फिर एक फीमेल आई, उसने अच्छा इंटरव्यू दे दिया। अब दरवाजा खुला, सुनना जरा, अब दरवाजा खुला और इसने देखा एक आदमी आ रहा है, मेल आ रहा है, तो इसने कहा यार बिला वजह आ रहा है। अच्छा ये कहना बनता नहीं, लेकिन क्या हो चुका है कि आप जो डेटा मिल रहा था ना इसके मॉडल को, उसके अंदर मेल सारे फारिग थे, तो इसका मॉडल क्या हो गया, इस बात पर बायस हो गया कि जितना मेल होते हैं वो सारे के सारे इंटरव्यू में फेल होते हैं। समझ रहे बात? अब यहां पर आ जाते हैं कि अगर मैं डेटा ज्यादा दे दूंगा, किसका,
डायबिटीज पेशेंट का और कम डेटा होगा नॉन डायबिटीज पेशेंट का, तो मॉडल ज्यादा किस पे ट्रेन हो गया? अब हर आने वाला रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि डायबिटीज पेशेंट है। तो अब क्या होता है बायस होने में कि जैसे ही रिकॉर्ड आएगा वो बगैर सोचे समझे अपनी बायसनेस में उसको क्या मार्क करेगा? डायबिटीज मार्क करेगा। ठीक है, इसके और भी टर्म्स आती हैं, इसको हम एक ओवरफिट मॉडल कहते हैं, वी विल सी इट लेटर, कि वो क्या मार्क करेगा? उसको डायबिटीज मार्क कर देगा। इसमें गलती किसकी है? मॉडल की नहीं है, ये हमारी है कि हमने उसे खिलाया पिलाया ही गलत है। इसलिए क्वालिटी ऑफ डेटा को और क्लास बैलेंस को बड़ी अहमियत हासिल है। अभी तो सिर्फ 2 ही क्लासें हैं, कभी कभी हमारे पास 8-10 क्लासेस होती हैं डेटा में, तो हमें हर एक कैटेगरी को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, और बैलेंस कैसे करेंगे? अब डेटा में मेरे पास अच्छा, इनका सवाल ये है कि मॉडल तो मॉडल है, वो चेक करके दे, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स मॉडल ऑफ डिफाइंड पैरामीटर्स एंड वैल्यूज। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड है जो आपको नजर आ रहा है कि ये पास हो रहा है, और दूसरा रिकॉर्ड भी पास हो रहा है, पर वो दोनों रिकॉर्ड अलग अलग है, उनमें वेरिएशन है। क्या है? अगर मैं एक इक्वेशन बना लूं कि ये होगा ये होगा ये होगा तो पास होगा, तो फिर वो डिट्टो मैच होगी ना, तभी वो पास हो सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे इस रिकॉर्ड को देखो कि भाई ये 1 है, 6 प्रेगनेंसीज हैं, इस बंदा तो नहीं कहूंगा, इस खातून की, ठीक है, और आगे ये कहानी। लेकिन दूसरा वाला भी, ये तीसरा भी जो है, ये माशाल्लाह 8 बच्चे हैं। तो अब क्या करें? अब अगर खालिस इन पैरामीटर्स की वैल्यूज पे प्रेगनेंसी होंगे, ग्लूकोज इतना होगा, ब्लड प्रेशर तो 1 होगा, बाकी 1 नहीं हो, तो फिर बाकी सारे क्या होंगे भाई? तो यहाँ बेसिकली लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है, ये हमने शुरू में ही सीखा था कि मॉडल क्या करता है? वैरायटी ऑफ डेटा पे लर्न करता है, तो वेरिएशंस को भी क्या करता है? वो सीख रहा होता है, वो लर्न कर रहा होता है। तो इसलिए जो है, जब ज्यादा डेटा एक तरह का आता है, ठीक है, तो वो उसके जो पैरामीटर्स सेट होते हैं, मॉडल के जो वेट्स सेट होते हैं, वो उसी डायमेंशन में ज्यादा सेट हो जाते हैं। यानी इसको मैं जब बहुत आसान करके अगर बता दूं, बहुत आसान करके बता दूं, तो आप ये समझें कि भाई ये मेरे पास डेटा है और ये मेरे पास जो है वो डेटा है। ठीक है, मेरे पास जो है वो डिसीजन बाउंड्री मैंने बनानी है, और ये डिसीजन बाउंड्री बना दी। लेकिन यहां पर और डेटा आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। ज्यादा डेटा किसका हो गया भाई? 0। अब ये डिसीजन बाउंड्री क्या होगी भाई? क्या होगी भाई? एडजस्ट होके कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। अब जितने ज्यादा ये एडजस्ट होके यहां आएगी, समझ रहे, उतना ज्यादा ये इसका झुकाव कहां हो गया, समझ लो, इसके वेट्स ज्यादा कहां हो गए। अच्छा, अभी वेट्स का मतलब समझिए, पुरानी क्लासेस पढ़ी जो हम स्लोप की बात कर रहे थे, और हमने जो एम निकाला था और बायस निकाला था, वो ज्यादा का ज्यादा कहां हो गया? यहां शिफ्ट हो गया। तो एवरी आने वाला डेटा, हर आने वाला डेटा वो पहले क्या अज्यूम कर लेगा? असल में हम डीप लर्निंग में ये बात पढ़ेंगे कि जितने हमारे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं, इनके दरमियान हमारी और मॉडल की लड़ाई होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम एक जनरलाइज मॉडल बनाएं। कैसा मॉडल बनाएं? जनरलाइज मॉडल बनाएं। व्हाट डज इट मीन जनरलाइज मॉडल? कि जैसे मैंने कहा ना, ये एक रिमोट है, अगर मैं इसी रिमोट की 1000 तस्वीरें मॉडल को दिखाऊं, बोलूं भाई ये रिमोट होता है, तो आइंदा वो इसको कभी भी रिमोट नहीं बोलेगा। बोलेगा? लेकिन अगर मैं वैरायटी ऑफ रिमोट की तस्वीरें जो है उसको
फीड करूं डिफरेंट डिफरेंट तस्वीरें रिमोट की, डिफरेंट डिफरेंट रिमोट्स की, तो वो हर तरह के रिमोट पे क्या होगा, ट्रेन हुआ होगा। अब अगर कोई ऐसा रिमोट भी आ गया जो तस्वीर में नहीं भी था, फिर भी वो क्या करेगा, उन सारे फीचर्स से लर्न करके आइडेंटिफाई करेगा यार ये रिमोट ही है। तो ये जब मैं इसको दिखा रहा हूं ना, एक ही डाटा दे रहा हूं, एक ही डाटा दे रहा हूं, और वो सिर्फ इसी को रिमोट समझ रहा है, तो इट मींस वो ऑप्टिमाइज हो गया है। अब आइंदा वो क्या करेगा, व्हाइट कलर की कोई भी चीज आएगी उसको क्या कर देगा, रिमोट बोल देगा। लेकिन अगर ब्लैक कलर का रिमोट ही आ गया तो उसको रिमोट नहीं मानेगा, क्योंकि प्रोमिनेंट फीचर इसमें क्या है, व्हाइट कलर है, तो ये बायस हो गया। तो ऑप्टिमाइज्ड मॉडल और जनरलाइज्ड मॉडल, मॉडल की कोशिश होती है कि मैं ऑप्टिमाइज हो जाऊं, हमारी कोशिश होती है कि हम क्या करें, जनरलाइज्ड मॉडल बनाएं। अ फाइट बिटवीन ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, इसको यही लाइन लिख के जरा सर्च करना गूगल के ऊपर, तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। फाइट बिटवीन ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। तो ऑप्टिमाइज मॉडल जो होते हैं वो ओवरफिट मॉडल होते हैं, और वो बगैर सोचे समझे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, बगैर सोचे समझे। ठीक है, और इसकी मिसाल से समझा दूं, नहीं, और इसकी देखो वो उसने ऐसा क्यों किया। अगर हमारे पास डेटा कम भी होता है ना, डेटा की तादाद क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल में तो काम चल जाता है। अगर हम न्यूरल नेटवर्क से बात करें और डेटा अगर कम होता है तो मॉडल जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं ओवर ट्रेन करूं मॉडल को, जबरदस्ती क्या करूं, ओवर ट्रेन करूं। ओवर ट्रेन का मतलब है कि भाई मेरे पास 10 तस्वीरें थी, मैंने ट्रेन करा दिया, मैंने कहा नहीं 10 को क्या करो, दोबारा दे दो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड बना के दे दो, 10 की 100 बना दो तस्वीरें, ये दे दो तस्वीरें। फिर क्या होता है, फिर वो ऑप्टिमाइज होता है ऑन स्पेसिफिक फीचर्स। ये आगे की बात है, अभी यहां कर रहा हूं, हाँ स्पेसिफिक फीचर्स पे हो जाता है। ठीक है, छोड़ो इस बात को, अभी वही करेंगे इसको। तो यहां पर अभी हमने चेक नहीं किया था, अब मैं यहां पर चेक करने जा रहा हूं भाई मेरे डेटा के अंदर जो क्लास थी वो बैलेंस थी या नहीं थी। क्लास बैलेंस नहीं, थोड़ा सा है, आधा है, आधे का फर्क है, आधे का फर्क है ना, ये फर्क समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां पर अभी मैंने एक्यूरेसी को मैन्युअली कैलकुलेट किया है, विल नॉट गोइंग टू डू दिस। हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम यहां पर करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट। यहां पर हमारे पास ये टॉपिक जरा लंबा है, अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही लेंगे इसका। मैंने यहां पर कहा भाई इसको इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, इसी में है ना एक्यूरेसी स्कोर। तो ये वही एक्यूरेसी स्कोर हमें निकाल के दे देगा। एक्यूरेसी स्कोर किस पे निकालो भाई, वाई ट्रेन और वाई प्रिडिक्ट ट्रेन। ठीक है, और यही किसके लिए निकाल दूं मैं, टेस्ट के लिए निकाल दूं। तो वो जो कैलकुलेशन हमने की वही काम करके दे रहा है। मैंने खुद इसलिए की थी ताकि आपको पता चले कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है, वाई प्रिडिक्ट टेस्ट। ठीक है, 79 और 77, तो ये वही स्कोर है जो हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं, इतने परसेंट जो है वो एक्यूरेसी आ रही। एक्यूरेसी इज नॉट ओनली अ पैरामीटर टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ मॉडल। एक्यूरेसी जो है सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, देयर आर टू मोर थिंग्स
that is known as accuracy, precision and recall। ये तीन चीजें हैं, एक्यूरेसी, प्रिसिशन और रिकॉल। हमने एक्यूरेसी देखा, एक्यूरेसी जो है वो क्या हो सकती है, नहीं, एक्यूरेसी धोखा दे सकती है। क्लासिफिकेशन मॉडल्स में एक्यूरेसी धोखा दे सकती है, क्यों? हाँ देखो, मेरा मॉडल 77% ट्रेनिंग में एक्यूरेट आ रहा है, या 70, हाँ नहीं 70% एक्यूरेट मॉडल आ रहा है, और मेरे पास दो क्लासेस हैं, पास या फेल। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं, एक पहले मिसाल से आपको समझाता हूं। आपका एक एमसीक्यूज टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो रहा है जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है, और टीचर ने कहा कि 50% वाला पास है। क्या करेंगे आप? आपको कुछ भी तैयारी नहीं है, क्या तुक्के मारेंगे? मैं सारे ट्रू कर दूंगा या सारे फॉल्स कर दूंगा, आ गए 50 नंबर? क्यों नहीं आएंगे भाई? हाँ, शफल करके करेगा टीचर। इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि 80 सवाल जो है वो ट्रू वाले होंगे, 20 सवाल फॉल्स वाले होंगे। चांसेस क्या है कि टीचर ने 50 ट्रू दिए होंगे और 50, अगर मैं सारे फॉल्स कर दूं तो 50 तो मेरे फॉल्स वाले सही हो गए, लेकिन 50 मेरे ट्रू वाले क्या हो गए? अब देखो, ये बड़ी करेक्ट मिसाल है कि मेरा मॉडल ऑप्टिमाइज हो गया है, मेरा मॉडल बायस हो गया है किसके ऊपर? फॉल्स के ऊपर, कि उसने हर आंसर को क्या मार्क कर दिया। अब आप पास तो हो गए, लेकिन आपका मॉडल क्या है? बायस्ड मॉडल है। तो एक्यूरेसी की टर्म में आप पास हो गए, लेकिन दूसरी दो चीजों में आप क्या हो रहे हैं? तो अब मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूं, या समझो 100 में से 70 सवाल सही कर दिए, 30 गलत हो गए। तो अब मसला ये है कि वो 30 कौन से गलत हुए? आया मेरे मॉडल ने गलती की है ट्रू को सही पहचानने में या फॉल्स को सही पहचानने में? आया उसने ट्रू को फॉल्स बोला है, तो इसका मतलब वो फॉल्स बोलने में ओवर ट्रेन हो गया, जब भी वो ट्रू को फॉल्स बोल रहा है। अगर उसने फॉल्स को ट्रू बोला है, चलो ठीक है, इस यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसमें घूमेंगे अभी आप।